हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन की डबल कश्यप। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एमसीबीएसई नर्सिंग और पैरामेडिकल के बारे में। एमसीबीएसई नर्सिंग 2025 की तैयारी कैसे करें, पैरामेडिकल तैयारी कैसे करें, एमसीबीएसई नर्सिंग कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल करने के क्या फ़ायदे हैं, एमसीबीएसई नर्सिंग की तैयारी कम समय में किस प्रकार से करें। एग्ज़ाम देखिए, आपकी एग्ज़ाम की डेट और फॉर्म की डेट आ चुकी है, तो वो भी आपको हम बताएंगे आज के वीडियो में। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको जो है ज़रूरी इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह की जानकारी या किसी और प्रकार की जानकारी है वो हम टेलीग्राम के माध्यम से पहुंचाने की बस कोशिश करते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, और बीएससी नर्सिंग के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। तो एम्स बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको देखिए, एम्स से बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपके पास जो है 12th पास आउट होना चाहिए या 12th अपीयरिंग आपके पास होना चाहिए। तो एम्स से बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है? तो ओनली गर्ल्स कर सकती हैं। एम्स से बीएससी नर्सिंग ओनली गर्ल कर सकती हैं। और इसके साथ साथ एज लिमिट देखिएगा, एज लिमिट जो है आपकी मिनिमम एज 17 ईयर होनी चाहिए, 17 ईयर टू 35 ईयर। वहीं देखिए, आपकी एज है वो 31/12/2024 तक 17 ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो एम्स से सबसे पहले लोगों के मन में आता है कि एम्स दिल्ली। तो एम्स दिल्ली ही एक अकेला कॉलेज नहीं है, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो नए हैं वो नहीं जानते हैं। एम्स के देखिए 18 कॉलेज हैं जो ऑल इंडिया में हैं। जिससे देखिए, यूपी में 2 कॉलेज हैं, रायबरेली में है एक, गोरखपुर में है, जैसे और भी सारे कॉलेजेस हैं। आगे हम आपको कॉलेजेस की लिस्ट भी दिखा देंगे। पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग की क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं तो पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी आप लोग देखिएगा, बीएससी नर्सिंग के लिए क्या चाहिए और पैरामेडिकल के क्या लिए चाहिए। देखिए, पैरामेडिकल जो है, पैरामेडिकल की अगर हम बात करें तो पैरामेडिकल में आपके बीपीटी, बीएमआरआई और बीएमएलटी जैसे कोर्स आ जाते हैं। तो देखिए, क्राइटेरिया अगर जो बीएससी नर्सिंग और आपके जो है, सबसे पहले हम पैरामेडिकल की बात कर रहे हैं, उसके बाद बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे। तो बीएससी नर्सिंग में आपके 12th पास आउट या अपीयरिंग होना चाहिए। ओनली गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए। तो वही पैरामेडिकल के लिए देखिए, आप 12th पास आउट या अपीयरिंग होने चाहिए एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। और आपके वही देखिए, रिजल्ट वालों के 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। पैरामेडिकल के लिए गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। पैरामेडिकल में कौन कौन सी कोर्स? बीपीटी, बीएमएलटी, बीऑप्टोमेट्री, बीओटीटी और बीआरआईटी जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है पैरामेडिकल कोर्स आते हैं। वहीं देखिए, आपके पास 12th में पीसीबी या पीसीएम है तो आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। वहीं देखिए, एज शुड बी 17 ईयर बिफोर द 31 दिसंबर 2025 तक आपकी एज है। 2025 तक 31 दिसंबर तक 17 ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए। और ड्रॉपर्स भी देखिए, काफ़ी स्टूडेंट का ये रहता है कि क्या एम्स का पेपर सिर्फ एक बार ही दे सकते हैं। तो एम्स का आप जो है कई बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी कोई देखिए इसकी लिमिट नहीं है कि कितने बार दे सकते हैं। तो जो ड्रॉपर है, जो पहले पेपर दे चुके हैं वो भी दे सकते हैं, और जो फर्स्ट टाइम देंगे तो वो दे ही सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए जो ड्रॉपर है वो भी दे सकती हैं लड़कियां। हालांकि बीएससी नर्सिंग सिर्फ बॉयज़ कर सकते हैं और पीसीएम वाली गर्ल्स नहीं कर सकती हैं, सिर्फ पीसीबी वाली गर्ल्स कर सकती हैं बीएससी नर्सिंग। और बीएससी नर्सिंग एम से करने का मतलब है, आपकी बीएससी नर्सिंग अगर एम से हो गई तो आपकी जॉब क्लियर हो गई। एम से बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी तैयारी करने के बाद वहीं आपकी जो है 80,000 से लेकर 1,20,000 तक के बीच में आपकी सैलरी स्टार्टिंग हो जाती है। अगर आप एज आ नर्सेट का पेपर या नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं, वहाँ पे नर्सेट का पेपर होता है तो आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं एम्स में, तो काफ़ी सारी बढ़िया डिमांड रहती है। भाई अगर पैरामेडिकल की भी बात करें तो एम्स में अगर आप पैरामेडिकल करके जाते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोप देखने को मिलता है। भाई एग्ज़ाम पैटर्न देखिएगा, तो आपके जो पैरामेडिकल में एग्ज़ाम में 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 जो है आपके फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, 30 बायो या मैथ के, टोटल आपका जो है
90 मार्क्स का पेपर होने वाला है और एवरी करेक्ट मार्क्स के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, यानी कि टोटल आपका 90 मार्क्स और 90 ही क्वेश्चंस का आपका पेपर होने वाला है। वहीं देखिए आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है 0.33 फॉर रॉन्ग आंसर, देखिए माइनस मार्किंग भी रखी गई है। ड्यूरेशन आपको देखिए 1.5 आवर यानी कि 90 मिनट्स, यानी कि एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम आपको दिया गया है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न की अगर लेवल की बात करें तो लेवल आपका जो है नीट के लेवल का भी आता है और नीट से थोड़ा कम लेवल का भी आता है, यानी कि पेपर ठीक ठाक आता है, तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। तो देखिए ये देखिए आपका है, इसमें से पूछा जाएगा चैप्टर वाइज सिलेबस जो है वीडियो बना के मैंने डाल रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वहीं इसके बाद अगर हम बात करना चाहें एम्स पैरामेडिकल 2025 की कौन कंडक्ट कराता है या बीएससी नर्सिंग कौन कंडक्ट कराता है, तो एम्स दिल्ली ही देखिए एम्स पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग दोनों ही कंडक्ट करवाती है। तो ये आपका एग्ज़ाम होगा। इसके साथ अगर हम बात करना चाहें, अब आपको डाउट होगा कि यार सर कि एग्ज़ाम के लिए दिल्ली ही जाना पड़ेगा, तो देखिए दिल्ली नहीं जाना पड़ता है, अलग अलग जो है स्टेट्स में एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाते हैं। तो आपका जो लगभग आपके स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे, आपके जो मंडल होंगे वहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा, वहाँ आपको जो है ऑनलाइन CBT आपका टेस्ट होने वाला है। तो ऑनलाइन आपको टेस्ट देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर पर जाना पड़ेगा। वहीं देखिए एग्ज़ाम कब है वो आपको बता दे रहे हैं। तो एग्ज़ाम आपको 1 जून को होना फिक्स हो चुका है। तो एग्ज़ाम के लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 5 से 6 महीने का ही मैं बोलूँगा आपके पास टाइम बचा हुआ है अभी भी। तो आप चाहें तो अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, हमारे चैनल पे भी तैयारी कराई जा सकती है, हालांकि आपसे कोई किसी प्रकार का जोर नहीं है, आप जहाँ से चाहें तहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ खास इन्फॉर्मेशन। अगर एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल से रिलेटेड और कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जवाब अवश्य दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।